अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएक्स मेंटोर। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है एमएस एक्सेल के ऊपर कि हाउ टू क्रिएट रिज़ल्ट शीट। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रिज़ल्ट शीट कैसे तैयार करते हैं, उसमें फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ करने हैं। तो आज मैं सब कुछ आपको इस क्लास में सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो ये मेरे सामने एक्सेल का इंटरफेस आ गया है। तो मैंने डाटा पहले ही जो सेव करके रखा हुआ था कि टाइम हमारा जो बच जाए, यहाँ पे आपने भी ऐसे ही डाटा जो है वो सेव कर लेना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला ही बस अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले सम का फार्मूला जो यहाँ पे टोटल करूँगा कि इस बच्चे ने कितने लिए हैं टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे मैं सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगा और रेंज सेलेक्ट करूँगा। तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट की और इंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू आ गई। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये वैल्यू जो है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, अलग अलग से फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है एवरेज एज का फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने एवरेज लेनी है, तो एवरेज का जो फार्मूला है वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा। तो यहाँ पे सेल सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो मैंने ऊपर जो है फार्मूला टाइप करना है यहाँ पे एवरेज का। तो मैं सबसे पहले इज इक्वल टू करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सेल सेलेक्ट करूँगा, ऑब्टेन मार्क्स था। तो फिर उसके बाद मैं डिवाइड करूँगा, फिर उसके बाद डिवाइड डिवाइड के बाद जितने टोटल मार्क्स है वो सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, तो ये वैल्यू जो है सब पे अप्लाई फार्मूला हो जाएगा। तो सबकी जो एवरेज निकल आई है। तो यहाँ पे अब मैं जो फार्मूला पुट करने लगा हूँ वो है पास और फेल। तो मैं इसमें से सिलेक्ट करूँगा कि अगर कोई जो स्टूडेंट है उसके 33 से कम मार्क्स है तो वो फेल हो जाएगा, जिसके अबव होंगे वो पास हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो फार्मूला पुट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला जो पुट किया, तो ये आप देख सकते हैं फार्मूला मैंने पुट किया और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये मेरे पास सभी पे अप्लाई हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू चेंज करता हूँ, ये देख सकते हैं मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ये सभी की जो है 33 से अबव थी, इसलिए सभी के आगे पास लिखा हुआ आ रहा है। ये जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये देखें हमें शो हो रहा है ये बच्चा जो है ये फेल है। तो ऐसे आपने फार्मूला पुट करना और उसके बाद हमारे पास जो है ग्रेड आ जाता है। तो अब मैं आपको जो ग्रेड का फार्मूला है वो आपको करवाता हूँ कि ग्रेड का जो फार्मूला है आपने कैसे लगाना है। इसमें एक भी मिस्टेक नहीं करनी, मिस्टेक करेंगे तो आपका फार्मूला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के मैंने सेलेक्ट करना है। तो आपने ग्रेड की जगह पे जो परसेंटेज है वही सिलेक्ट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैं साथ साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा जो फार्मूला है वो आपने कहीं से भी रॉन्ग नहीं करना। अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो आपका जो पूरा फार्मूला है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मैंने जो है वो किया, मैंने एंटर किया, तो ये आप देख सकते हैं ग्रेड मेरे पास आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने स्क्रॉल डाउन करके मैंने जो है वो सब पे जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमार्क्स। तो अब हम जो है रिमार्क्स का फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले वो ये ग्रेड का जो हमारा मिस्टेक हो गई है ग्रेड की, यहाँ पे हमने ए पुट करना था, हमने बी पुट कर दिया। और जहाँ पे बी है यहाँ से हम इरेज करके ए लिख देंगे, सी की जगह पे बी लिख देंगे और बी की जगह पे हम डी लिख देंगे और सी लिख देंगे। उसके बाद जो है ई की जगह पे हम डी लिख देंगे। तो आगे फेल ही लगा रहने देंगे, तो और इंटर कर देंगे। ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है ये ए में आ चुकी है क्योंकि इसके नंबर अबव थे। मैं इसको सब पे अप्लाई करता हूँ फिर से। तो ये मैंने सब पे अप्लाई कर दिया और अब है हमारे पास रिमार्क्स। तो अब हमने जो रिमार्क्स है इसका फार्मूला पुट करना है। इसका भी फार्मूला ऐसे ही हमने पुट करना है, हमने जो वैल्यूज़ है वो सिलेक्ट करते जाना है। तो इज इक्वल टू इफ़ इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू करनी है,
उसके बाद हमने वो सेल सेलेक्ट करना है जो ग्रेड का होगा, तो ग्रेड का सेल सेलेक्ट किया हमने। फिर से हमने ऐसे इक्वेशन लिखते जाना है, ए लगाना है, उसके बाद ए का जो होगा आपने, ए का जो होता है वो एक्सीलेंट होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सीलेंट लिखूँगा। एक्सीलेंट मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है फिर से मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ, जो वैल्यू है इफ़ लगा के मैं वैल्यू सिलेक्ट करूँगा ब्रैकेट शुरू करके। तो ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बी का जो सेल वो सिलेक्ट हो गया, तो मैं इसको काट कर दोबारा से मैं इसको ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से मैं फार्मूला सो ऑन ऐसे ही लगाता जाऊँगा। जैसे जैसे आपने इक्वेशन देते जाना है, वहाँ पे आपने ग्रेड को, जो ग्रेड का जो सेल है पहले वाला जिस पे आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो फार्मूला आपने, वो जो ग्रेड का सेल है वो आपने सेलेक्ट करते जाना है। और उसके बाद आपके पास जितनी भी ब्रैकेट्स लगी होंगी पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 और हमारे पास ये तीसरी जो है ये ब्रैकेट शुरू हो रही है। जितनी ब्रैकेट्स होंगी एंड पे आपने उतनी ही ब्रैकेट्स जो है वो आपने बंद करनी है। तो जैसे ही हमारे पास ये फार्मूला जो ख़त्म होगा, तो हमने एंड पे जो जितनी भी ब्रैकेट्स होगी वो हमने देख के वो वहाँ पे बंद करनी है। तो फाइनली जो फार्मूला है हमारा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने सेल को सिलेक्ट किया इज इक्वल टू एफ, और उसके बाद एफ फेल, और उसके बाद इक्वेशन डबल इक्वेशन। तो ये मैंने फार्मूला लगा लिया है। अब ब्रैकेट्स आपने लगानी है 4 ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे जो है 4 ब्रैकेट बंद करके इंटर करने लगा हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किए 4 ब्रैकेट्स और मैंने जो है वो इंटर किया। तो ये मैं इंटर प्रेस किया, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ए है वो एक्सीलेंट आ रहा है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके ये सब पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं कि मैंने स्क्रॉल डाउन किया और वो सब पे जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो ग्राफिकली शो करवाऊँ, इस पे जो है वो चार्ट पुट करूँ, जो कि इनके नेम्स पहले हमने सेलेक्ट करने हैं, फिर हम जो इसका इनका, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना सिर्फ ना इंग्लिश का है ना, इंग्लिश के सब्जेक्ट का, उनको उसका इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसके जो चार्ट्स है वो मैं ग्राफिकली शो करवाऊँ। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं नेम सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद जो है मैं इंग्लिश के जो जितने भी इन स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो सिलेक्ट करूँगा। तो फिर मैं चार्ट जो है वो सिलेक्ट करूँगा कि मैंने कौन से चार्ट पे ये ग्राफिकली इनको शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं नेम सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ये नेम जो है ये मैंने सेलेक्ट किए, उसके बाद मैं जो है इंग्लिश के जो नंबर है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिए इंग्लिश के। तो यहाँ से मैं चार्ट जो है वो लाइन चार्ट जो वो मैं यूज़ करूँगा, तो ये वाला मैं यूज़ करने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ग्राफिकली शो करवा रहा है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो ये है। तो आप यहाँ से कोई भी आप यहाँ से चार्ट जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो। तो ये हमें अब शो करवा रहा है कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो ये है। तो इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास है वो होती है ख़त्म। तो मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो कि बहुत ही यूनिक होगा, जिसमें जो है एक्सेल के और भी फार्मूले मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्सेल में आपने फार्मूलाज हैं वो कैसे पुट करने हैं। तो आप मुझे दें अब इजाज़त, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।